हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज एनक्लोज इन ए टू cylindrical vessels of volume V, top of which are closed by identical light pistons. The walls of first vessel are डाइथर्मिक। जो हमारी फर्स्ट वेसल है, ठीक है, जो वॉल्स ऑफ फर्स्ट वेसल है वो कैसी है, डाइथर्मिक, एंड ऑलवेज इन गुड थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग वेरियस। द वॉल्स ऑफ सेकंड वेसल आर adiabatic. Initially, both the vessels are at atmospheric pressure P naught and atmospheric temperature T naught. Now, in both of the vessels, pistons are slowly pulled out to increase the volume of the container to 2V. Now, the pistons are clamped and two also are connected by a thin tube of negligible volume. हमारे को फाइंड करना है फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दी कंटेनर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सिंस वॉल्स ऑफ वेसल ए, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट वेसल है उसको हम ए बोल लेते हैं। तो जो हमारी वॉल्स ऑफ देखा जाए वो वेसल ए आर डाइथर्मिक, इट विल हैव परफेक्ट हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ठीक है, अगर ये उसके साथ अच्छे से गुड थर्मल कॉन्टेक्ट है तो उसके साथ क्या करेगी, परफेक्ट हीट एक्सचेंज करेगी। सो विल दिस फॉलो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए मान लो ये जो हमारे पास वेसल ए है, ठीक है, वो कैसी है, वो हमारी डाइथर्मिक है। ठीक है, और इसने जो गुड थर्मल कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे लेके चलेंगे, जो प्रोसेस होगी हमारी आइसोथर्मल होगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो P नोट V नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P नोट V नोट इज इक्वल टू जो प्रेशर है वो हमारा हो जाता है P डैश। मान लो इसका प्रेशर जो है P डैश हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो 2V नोट। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं P डैश निकालूंगा तो V नोट से V नोट कैंसिल, तो ये हो जाएगा P नोट बाई 2। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर हमारा जो है इस प्रोसेस के बाद P डैश हमारा कितना निकल जाएगा, P नोट बाई 2। P नोट जो है इनिशियल प्रेशर है, V नोट हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देयर फोर फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वेसल ए इज T नोट। ठीक है, एंड प्रेशर जो होगा वो P नोट बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर हमारा P नोट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम जो हमारे पास सेकंड वेसल है उसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड वेसल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो हो रही है। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं P विद द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट अगर हमारा PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल में प्रेशर P1 है। ठीक है, मान लो P1 है और वॉल्यूम जो है वो 2V नोट हो गया। ठीक है, इसको P1 बोल लो या P डैश बोल लो। ठीक है, ये P1 मान लो, ये P1 है। ठीक है, यहाँ पे P1 ले लेते हैं हम, तो P1 2V नोट इज इक्वल टू, इसकी पावर गामा भी चलेगी, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इसने कहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, इनिशियली बोथ वेसल्स आर आइसोथर्मल प्रोसेस P नोट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर T नोट, यानी कि P नोट ये हो जाएगा V नोट की पावर गामा। ठीक है, तो यहां से मैं अगेन P1 फाइंड करूंगा तो P1 इज इक्वल टू P नोट अपॉन 2 की पावर गामा। ठीक है, यहाँ से हमारा कैंसिल होकर क्या बचेगा, P नोट अपॉन 2 दी पावर गामा। ठीक है, और हम जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NRT अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NRT मल्टीप्लाई V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे V की, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमारे को कॉन्स्टेंट। तो ऐसे हम कह सकते हैं TV की पावर गामा -1 इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस T एंड V रिलेशंस आर T विद द पावर गामा -1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी राइट दैट T1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है वो 2V नोट है। ठीक है, इसकी पावर गामा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है वो T नोट हो जाता है और वॉल्यूम जो है V नोट, तो इसकी पावर गामा -1। ठीक है, तो यहाँ से हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने प्रेशर फाइंड कर लिया, अब टेम्परेचर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ T1, तो हमारा T1 इक्वल टू हो जाता है T नोट बाई टू दी पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ये हमारा यहाँ से T1 निकल गया। ठीक है, तो हमारे को P1 एंड T1 फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, प्रोसेस ए के लिए हमने जो हमारे पास वेसल ए है उसके लिए टेम्परेचर T नोट और जो फाइनल प्रेशर है वो P नोट बाई टू हो जाएगा। और वेसल बी के लिए प्रेशर हमारा हो जाएगा P नोट बाई टू की पावर गामा, और टेम्परेचर हो जाएगा T नोट अपॉन टू की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।